कि खून का बदला खून से ही लिया जाना चाहिए। आखिर क्यों हमला करने से पहले उनकी रूह नहीं कांपी? हिंदू और मुसलमान का झगड़ा छेड़कर आपने पूरी दुनिया को एक अलग तरीके का मैसेज देने का काम किया। किससे क्या पूछा जाना चाहिए, किसको मार देना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, उनके सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं, आप उसकी तैयारी कीजिए। आज तक क्यों ये देश को बताया नहीं गया कि वो आरडीएक्स कहां से आई थी? मौका जैसे ही उनको मिलता है तो इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देते हैं। जो आटे और दाल के लिए भीख मांगते हों, गृह मंत्रालय का खास अधिकारी बनकर के जम्मू कश्मीर में हाई लेवल की सिक्योरिटी लेकर के घूमता रहता है और सरकार को पता नहीं चलता है। पकड़ने की तो छोड़ो, इस बात की भी खबर नहीं है कि वो है कहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। 8 दिन हो चुके हैं पहलगाम हमले को लेकर और लगातार बैठक हो रही है। तमाम अलग अलग डिजिटल स्ट्राइक कह लो, वाटर स्ट्राइक कर लो, तमाम वो चीज़ें कदम उठाए गए। अभी भी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख आते हैं, लंबी बैठक होती है। जनता का भी जो खून है वो खौल ही रहा है, अभी शांत हुआ नहीं, क्योंकि इंतजार में बैठे हैं कि आखिर वो बदलाव जो कायराना हमला किया गया था उसका बदला कब लिया जाएगा। और साथ में एक भरोसा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब लेंगे और बेहतरीन जवाब लेंगे, और इसका इंतजार भी है। विपक्ष की जो पहल है इस वक्त, साथ में विपक्ष साफ तौर पर दावा कर रही है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, आप कदम उठाइए। और इसके साथ ही विपक्ष ने दोनों सदनों की विशेष सत्र बुलाने के लिए भी चिट्ठी लिखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी और बुलाने के लिए जो है अपील की गई। हमारे साथ गोपाल तिवारी हैं बातचीत करने के लिए, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, जो ये हमला हुआ है, कायराना हमला, रूह कपाने वाली थी, और 8 दिन के बाद ये विशेष सत्र बुलाना और तमाम तरीके से विपक्ष का भी जो स्टैंड देखा जा रहा है भारत सरकार के साथ देखा जा रहा है तमाम, लेकिन अभी 8 दिन बीत चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ क्या किया जाना चाहिए, यही एक बड़ा सवाल है। देखिए, इस समय पूरे देश की मांग है कि खून का बदला खून से ही लिया जाना चाहिए। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि ये हमला सिर्फ पहलगांव पर नहीं था, ये हमला देश की सुरक्षा पर था। देश की वो सुरक्षा जो हर तरीके के आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सदैव सक्षम रही है। फिर क्या कारण है बीते कई सालों से हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है? कई सवाल हैं जो उच्च सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीरता से उठते हैं। सिर्फ हम नहीं पूछ रहे सवाल, आज देश की जनता पूछ रही है सवाल। क्या हमारे पास सेना नहीं है? क्या हमारे पास हथियार नहीं है? क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है? क्या सरकार हमारी मजबूत नहीं है? ऐसे तमाम सवाल जो देश की जनता पूछ रही है। वहां पर जितने भी पर्यटक गए हुए थे, क्या एक पल के लिए भी किसी ने सोचा होगा कि हम आइसक्रीम खाते रहेंगे और कोई बंदूक की गोली आएगी और हमारे जो है कनपट्टी को भेदते हुए निकल जाएगी? क्या किसी पर्यटक ने यह सोचा होगा कि हम चाउमीन महंगी खाते रहेंगे और कोई गोली आएगी और हमारी छाती को छलनी करते हुए निकल जाएगी? बिल्कुल अनजान कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिंदगी के खुशनुमा पल जी रहे थे वो लोग बैठ करके, और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? पूरा देश गमगीन है। पूरे देश में जो है एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर क्यों वो जो दहशतगर्द थे, पाकिस्तानी प्रायोजित जो आतंकवादी थे, आखिर क्यों हमला करने से पहले उनकी रूह नहीं कांपी? उनको डर क्यों नहीं लगा? आखिर कौन सी वो कमजोरी थी जिसने उनको हौसला दिया, जिसने उनको ये मजबूती दी कि तुम कश्मीर में खड़े होकर के अनजान खुशियां एक दूसरे से बांट रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोली चला करके उनकी जो है कायराना हत्या कर सकते हो? तो घर में ही गद्दार पाल के रखेंगे तो फिर ऐसा कायराना या कुछ भी हरकत तो हो ही जाएगी ना। घर में गद्दार है, वही बुला रहे हैं, वही समर्थन दे रहे हैं, वही करवा रहे हैं, तो ये तो हो ही जाएगा ना। बाहर से विदेश दुश्मन तो घुस ही जाएगा ना। सवाल फिर एक ही है। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात की पहल की है कि आप दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाइए और कुछ दिनों के लिए राजनीति को उठा करके साइड में रख दीजिए।
देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, आप उसके लिए चर्चा कीजिए। चर्चा न सिर्फ चर्चा कीजिए बल्कि कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चर्चाएं हो रही है, प्लानिंग बन रही है, आप लोग ही उतारू हैं, आप लोग पता नहीं कैसे कैसे पोस्टर जारी कर देते हैं। देखिए, ये देश और देश की जनता, ये जब आपको वोट, धैर्य रखना चाहिए ना कि हाँ सरकार जो है अगर प्लानिंग कर रही है, कह रही है कि सुरक्षा से और सैन्य गतिविधियों से खबरें ज्यादा ना चलाई जाए तो कुछ हो रहा होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है, विपक्ष को भरोसा नहीं है। आज पूरी दुनिया को इस बात की खबर है कि इस देश में दो पक्ष बन चुके हैं। हिंदू और मुसलमान का झगड़ा छेड़कर आपने पूरी दुनिया को एक अलग तरीके का मैसेज देने का काम किया। और जानते हैं पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी कि अगर ये दोनों गुट आपस में इनके फूट हमेशा पड़ी रहे, हमारे मंसूबे कामयाब होते रहेंगे। मतलब आप समझिए इस बात को, वो जो हमला किया गया बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सुनियोजित सधे हुए शब्दों के साथ, किससे क्या पूछा जाना चाहिए, किसको मार देना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, जो इस देश के अंदर अंतर्कलह बनी हुई थी उसको और भड़काने के लिए, उसमें और जो है डीजल पेट्रोल डाला जाए, उसमें और घी डाला जाए, ये काम करके गए। वो आज 8 दिन हो गए। क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि उन 3-4 आतंकवादियों का पता नहीं लगा पाया, उनको अभी तक सजा नहीं दे पाई? और सिर्फ 3-4 आतंकवादियों की बात नहीं है, वो वहां तक कैसे पहुंचे, किस अधिकारी की लापरवाही रही, किस इंटेलिजेंस के अधिकारी की लापरवाही रही, किन किन वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट रहा, एक एक को पकड़ करके ठीक वैसी ही सजा दी जानी चाहिए जैसी सजा हमारे अपने लोग, जो निहत्थे लोग थे, जो अपने जीवन की खुशियां बांटने के लिए गए थे, उनके साथ की गई। देखिए बार बार जो है कांग्रेस दो चीजों पर घिर जा रही है। एक तो अभी पोस्टर पे कि एक तरीके से आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, उसके बाद आप पोस्टर भी जारी कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की शर्तन से जुदा वाला और गायब लिख देते हैं। ठीक है, आपने कहा कि मूवी से प्रेरित है। एक समय पे रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आ जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में शोषित है इसलिए पाकिस्तान हिंदुओं पर हमला कर रहा है। ये फिर नहीं दिखा रहा है ना, बता नहीं पा रहा है कि हम साथ हैं। ये सब बेफजूल की बातें हैं। इस समय देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत संघर्ष कर रहा है, और जब देश सुरक्षा को लेकर के संघर्ष कर रहा हो तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। याद कीजिए, आप बिल्कुल पूछे जाएंगे, पर हर बयानबाजी को समर्थन देने, मैं आपको कह रहा हूं, आप याद कीजिए जब मुंबई में हमला हुआ था उस समय तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे। क्या उस हमले के बाद उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी थी? क्या नैतिक जिम्मेदारी को समझकर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इस घटना को रोकने में विफल रहे, इसलिए हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं? क्या नहीं दिया था उन्होंने? क्या देश की सरकार, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या सवाल देश की जनता पूछेगी तो देश की जनता देशद्रोही हो जाएगी? अरे सवाल पूछे जाएंगे, आप सवालों को सुनिए, सवालों को सुनने के बाद उनके सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं, आप उसकी तैयारी कीजिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्यों कहा कि यदि भारत सरकार इस देश की सुरक्षा के हित में कोई भी फैसला लेगी, हम सब साथ खड़े हैं, देश के 140 करोड़ लोग साथ खड़े हैं? क्यों कहा? क्योंकि यहां बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यहां बात देश की सुरक्षा की है। आप इस बात को समझिए। आप कल्पना करिए, घिर जाती है कि ये सिर्फ राजनीति की जा रही है। आप कल्पना करके देखिए कि क्या कारण था। जिस देश की सीमा में घुसने से पहले बड़े बड़े देश थर्राते हैं, क्या कारण है कि बीते कुछ सालों से कभी चीन घुसा चला आ रहा है, कभी कोई घुसा चला आ रहा है, कभी पाकिस्तान के अंदर 4-5 लड़के घुस करके 29 लोगों की हत्या कर देते हैं, निर्मम हत्या कर देते हैं, बाद में फोटो खिंचाते हैं, वीडियो जारी करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कोई डर नहीं है। और ये डर खत्म कैसे हुआ, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल सरकार से यह है कि बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर से हमारी सेना कम क्यों हुई?
आपने भर्तियां क्यों रोक रखी? पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हो जाने के बाद आज तक कौन सी कार्रवाई हुई? आज तक क्यों ये देश को बताया नहीं गया कि वो आरडीएक्स कहां से आई थी? आप कश्मीर समझिए की इस हम बात इस को। वक्त बहुत सारी वीडियो देखते हैं। चुनाव के दौरान जब जम्मू कश्मीर में चुनाव थे तब भी हमने देखा, और वहां की जो आम जनता जो कहती है वो तो मानते हैं कि वो जो कह रही होगी बना के नहीं कह रही होगी, सच्चे बोल रही होगी। वो लोग कहते हैं कि जब से 370 हटा, हमारे गांव में बिजली आ गई, फायरिंग जो चढ़ के आके पाकिस्तान फायरिंग किया करता था वो रुक गए। कई लोगों की दरवाजे भी हमने देखे जो छर्रे से पूरा दरवाजों में छेद थे, वो बताते हैं कि वो अब रुक गए हैं। तमाम वो चीजें जो पहले हर रोज वो चीजें हुआ करती थी वो कम हो गए, और वही लोग कहते हैं कि मोदी के आने के बाद ये गतिविधियां कम हुई हैं। तो देखिए, इसे आप नहीं मानते? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की तो है ही, गृह मंत्रालय की तो है ही, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपके आसपास पनप रहे वो भेड़िए जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो पलक झपकते ही मौका जैसे ही उनको मिलता है तो वो इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने का काम कीजिए, ऐसे लोगों की शिनाख्त करने का काम कीजिए, और उनकी शिनाख्त करने में आप इंटेलिजेंस और सरकार की मदद कीजिए। ये काम सरकार का तो है ही, सरकार का तो फेलियर है ही। जहां एक तरफ सवाल इस बात पर पूछे जा रहे हैं कि नाम पूछ करके मारा गया, धर्म पूछ करके मारा गया, बिल्कुल वाजिब सवाल हैं, पूछे जाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी वाजिब सवाल है कि सरकार ने कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? वो सब दावे कहां चले गए? आतंकवाद कम हुआ क्या? पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी हमारे 5 जवान मार दिए जाते हैं, कभी अभी बीते कुछ ही दिनों पहले हमारे जो बस जा रही थी श्रद्धालुओं की उस पर अटैक कर दिया गया, उसमें लोग मार दिए गए। आज 29 लोग पहलगांव में मार दिए गए, और पहलगांव हाईली सेंसिटिव एरिया है, वहां तो 24 घंटे चौकन्ने जो है वो सुरक्षा व्यवस्था रहती है। एक 7 साल का बच्चा जब उससे मीडिया पूछती है, सवाल पूछती है कि आप सरकार को लेकर के क्या सोचते हो, 7 साल का बच्चा कहता है कि सरकार कहां है, सरकार तो है ही नहीं। 7 साल का बच्चा देश को आईना दिखा रहा है, सरकार को बता रहा है कि नीचे आर्मी का बेस कैंप है, ऊपर कम से कम 3-4 सैनिक होने चाहिए थे। अगर वो 3-4 सैनिक ऊपर होते तो इतने लोगों की जान नहीं गई होती। क्या उस बच्चे के सवाल इस सरकार के ऊपर कड़ा तमाचा नहीं है? क्या सरकार की पूरी व्यवस्था पर सवाल नहीं है? क्या हर देशवासी से उसका ये सवाल वाजिब नहीं है? क्या जब ये सवाल हम पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछना राजनीति है? अगर ये सवाल पूछना राजनीति है तो फिर इस देश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको अपने हाथों से छोड़ देनी चाहिए। देश सक्षम है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगा। अच्छा, एक और चीज लोगों से बात करते हुए देख रहे हैं कि इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल ने पलटवार कर दिया, रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। उसी तर्ज पे तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब भारत को जवाब सिर्फ नहीं देना है, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना है, युद्ध शुरू कर ही दो। फिर दूसरे पक्ष के साथ में ये भी कहते हैं कि क्या उसके बाद प्रियंका गांधी ऑल आइज ऑन पाकिस्तान का झोला लेके चलेंगी? देखिए, तमाम तरीके के सवाल हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी बीते कुछ समय में ऐसे कई दल पूरे बल के साथ तैयार हुए हैं जो मौका देख करके इस देश की तमाम ऐसी गंभीर बातें, तमाम ऐसे गंभीर मुद्दे, तमाम ऐसे गंभीर सवाल जिनको मजाक बनाने का काम करते हैं। सरकार उनको कभी चिन्हित नहीं कर पाई, और हमें तो विश्वास है कि सरकार चिन्हित कर भी नहीं पाएगी। ये काम किसी और को करना पड़ेगा। को कैसे चिन्हित कीजिएगा बताइए? पोस्टर पे जब पहलगाम हमले का जो मौन का और श्रद्धांजलि की पोस्ट जब वीडियो और फोटो जारी होते हैं या अपलोड होते हैं, उस पे लोगों के हंसने वाले इमोजी वायरल होते हैं, लोग हंस रहे हैं उस पर। कैसे और कितनों को चिन्हित? और उसके बाद कीजिएगा कि धर्म देख के इनको टारगेट किया जा रहा है। वाजिब सवाल है आपका, लेकिन ये सवाल किससे होना चाहिए? सवाल मुझसे होना चाहिए। विपक्षी कहता है ना धर्म देख के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, धर्म देख के इनको टारगेट किया जा रहा है। किस विपक्ष ने कहा?
हमेशा विपक्ष यही कहता रहा, हमले से पहले विपक्ष हमेशा कहता आप किस विपक्ष ने कहा आपको? आज देश का एक एक नागरिक, एक एक दल, पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा। क्या बात कर रहे हो आप? वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। जब ये चीजें देख के और एक्शन लिया जाएगा, सब मुसलमान जो वो लाइक करने वाले हैं, सब मुसलमान नाम है, फिर उसके बाद विपक्ष ही कहता है ना कि धर्म देखा जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन कह रहा है ये? इस बात को हवा देने वाला भी तो विपक्ष है। कौन है? नाम बताइए कोई। अरे पूरा विपक्ष है। बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी नहीं कहते कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे हर सभाएं में क्या बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी यदि ऐसा बोलते तो राहुल गांधी सरकार के लिए लेटर लिखते, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बात हो रही है ना, अब यहाँ हमले हो गए हैं, मैं हमले की पहले की बात कर रही हूँ। आप देखिए देश की स्थिति इस समय आप छोड़ दीजिए अंदर, इस समय बात सिर्फ आतंकवादी, वो आतंकवादी जो इस्लामिक कट्टरवाद का सबसे बड़ा परिचय बन चुके हैं। क्या आप नहीं चाहते वो मिटना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते उसको जवाब देना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते उसको मुंहतोड़ जवाब मिले? अगर ऐसा नहीं होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी क्यों चिट्ठी लिखते और क्यों कहते कि आप दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाइए, जो संभव हो सके, जो नियम कानून बन सकते हो, जितनी कड़ाई से, जितनी सख्ताई से इन पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों को जहां जहां पनप रहे हैं उनको जवाब जितनी सख्ताई से दिया जाना चाहिए, जितनी सख्ताई से हम दे सकते हैं। क्या ये पहल बेकार है? वो तो कह रहे हैं पानी बंद करोगे हम खून बहा देंगे उनका। उनको तो कुछ भी कहने दो, उनकी औकात क्या है? जो आटे और दाल के लिए भीख मांगते हो वो हमें बताएंगे क्या करना है। ये तो हमारी विफलता है। क्या वो लोग हमारी सीमा के अंदर घुस करके अनजान, हर घटना से बेखबर बैठे हुए पर्यटक जिन पे ताबड़तोड़ गोलियां चली और काल का ग्रास बन गए, क्या ये हमारा फेलियर नहीं है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या ये सरकार के ऊपर सवाल नहीं है? क्या ये सवाल हम सरकार से नहीं पूछे? क्या सरकार से सवाल नहीं पूछे तो इनके जवाब हमें नहीं मिलेंगे? क्या ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा ठीक उसी तरीके से जैसे पुलवामा अटैक हुआ और उसके आतंकवादियों को डाल दिया गया ठंडे बस्ते में? क्या उसके बाद तमाम हमले हुए जम्मू कश्मीर में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? क्या ये भी डाल दिया जाएगा ठंडे बस्ते में? आपको याद दिला दूं, अभी शायद 1 साल भी नहीं हुआ है, गुजरात से एक मोदी सरनेम का एक व्यक्ति जो भारत सरकार का सीनियर ऑफिसर बनकर जम्मू कश्मीर में घूम रहा था 6 महीने तक, हाई लेवल की सिक्योरिटी लेकर के, और वो बताता था कि हमें गृह मंत्रालय से सीधे अपॉइंट किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा से चाक चौबंद घुमा करता था। 6 महीने के बाद में पता चला कि वो फर्जी आदमी है, उसका यही काम है। 6 महीने तक एक फर्जी आदमी गृह मंत्रालय का खास अधिकारी बनकर के जम्मू कश्मीर में हाई लेवल की सिक्योरिटी लेकर के घूमता रहता है और सरकार को पता नहीं चलता है। और ये जब हम सवाल पूछें तो फेलियर विपक्ष का, फेलियर नेहरू का, फेलियर राहुल गांधी का, फेलियर इंदिरा गांधी का। फिर तो ये बात है कि तुमसे भली तो वो इंदिरा गांधी थी जो एक महिला थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान की ताकत को कमजोर कर दिया, और आप कहते हैं कि हम साहब हमारी 56 इंच की छाती है। मैं तो कहता हूं यदि 56 इंच की छाती है तो मत प्रयोग कीजिए 56 इंच की छाती का, अरे 6-7 इंच की ही निकाल लीजिए, उससे पकड़ लीजिए। 8 दिन हो गए पकड़ने की, तो छोड़ो, इस बात की भी खबर नहीं है कि वो है कहां। इसलिए ब्यूटी जी मैं आपसे कह रहा हूं, आज देश, पूरा देश गमगीन है, शोकाकुल है, और उस शोक की घड़ी में पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब हमारे लोग जिनको निर्मम तरीके से मारा गया, हत्याएं की गई, उनका बदला उसी रूप में कब लिया जाएगा, इस बात का देश इंतजार कर रहा है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। जिस समय यह घटना हुई राहुल गांधी जी अमेरिका में थे, राहुल गांधी ने अपनी सभी मीटिंगें कैंसिल की, वो वापस हिंदुस्तान लौटे। न सिर्फ वापस हिंदुस्तान लौटे, वो सीधे पहले वहां गए जम्मू कश्मीर में जहां घटना हुई थी, और उसके बाद लगातार वो पहल कर रहे हैं, सरकार से जो है लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं कि आप बुलाइए विशेष सत्र, हम आपके साथ खड़े हैं, सत्ता पक्ष आपके विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप उठाइए कदम, सख्ताई से हिंदुस्तान का परिचय दीजिए तमाम उन लोगों को जो ये चाहते हैं
कि हिंदुस्तान कमजोर है। हिंदुस्तान कभी कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान आज भी कमजोर नहीं है। यदि कमजोर है तो उसका सबसे बड़ा कारण है इस समय सरकार की लापरवाही, सरकार की बेखबरी। अगर इस समय भी वो लापरवाही और बेखबरी से ऊपर उठकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाए, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो याद रखना यह देश भूलता कुछ भी नहीं है। यह देश बहुत लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए एक ही बात, अंतिम बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खून का बदला खून से लिया जाना चाहिए और शीघ्र लिया जाना चाहिए। आपको जो जरूरत हो वो सब आपको देने के लिए हमारे देशवासी तैयार हैं। पूरा विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने को तैयार है। आप बदला लीजिए, आप बदला लीजिए, बदला। इसके अलावा बयानबाजी सुनने का समय नहीं है। आप आकर के स्पष्टीकरण देते रहेंगे हम एक कदम आगे बढ़ गए, 2 कदम आगे बढ़ गए, ये हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम सुनना ये चाहते हैं कि 29 के बदले करीबन 2900 मारे गए, हम ये सुनना चाहते हैं। ये बिल्कुल और सही शब्द बोला इन्होंने कि 29 के बदले 2900 मारे गए। यही पूरा देश सुनना चाहता है। देश को इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही कि आपने सिंधु जल समझौते को रोक दिया, पानी के लिए तरसेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, और पता नहीं इतने घर ध्वस्त कर दिए। ये सबसे संतुष्टि नहीं मिल रही है और ना ही ये बदले की पूर्ति है। ये तभी होगा जब 29 के बदले 2900 मारे जाएंगे और आप चढ़ाई करके उसका बदला लोगे, तब होगा। और सरकार की जो लापरवाही है उससे नजर बचा के भाग तो नहीं सकते। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।